अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपने देखा है कि मैं शहद पर बहुत से प्रोग्राम कर चुका हूँ और जब भी मैं शहद पर प्रोग्राम करता हूँ तो आप में से बहुत से लोग मेरे से पूछते हैं कि आप हमें बता दें कौन सा ब्रांड अच्छा है तो हम वो ख़रीद लिया करें। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि वो जो आपके अपने बाग का शहद था आप हमें वो बेच दें। तो मैं बार बार बता चुका हूँ कि मैं शहद का कारोबार नहीं करता हूँ, मेरे पास कोई ऐसा शहद नहीं होता कि मैं बेच सकूँ। दूसरी बात कि कोई भी ब्रांड जब तक मैंने जो इसको तरीक़ाकार है, जो इंटरनेशनल हनी कमीशन का तरीक़ाकार है, उसके मुताबिक मैं उसको खुद चेक ना कर लूँ, मेरी तसल्ली ना हो, मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। फिर लोग मेरे से ये पूछते हैं कि ये जो इम्पोर्टेड शहद आ रहा है, जर्मनी का मशहूर जो शहद है लैगनीज़, क्या हम ये ख़रीद सकते हैं, क्या वो ठीक क्वालिटी का है? तो ये भी मेरे से सवाल पूछा जाता है। तो आज आपके साथ मैं कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ। वो ये है कि नवंबर के आखिरी हफ्ते में पंजाब फूड अथॉरिटी ने जो लाहौर के एक बड़े स्टोर की चेन है जिसकी अल-फतह स्टोर, जो कि बहुत बड़ा नाम है, शायद ही पाकिस्तान का कोई ऐसा रिहायशी हो जिसे अल-फतह स्टोर का ना पता हो। तो अल-फतह स्टोर जो इतना बड़ा ब्रांड है, इनका स्टोर भी बहुत बड़ा है और फ़िरोज़पुर रोड लाहौर पे इनका बहुत बड़ा स्टोर। पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम जब वहाँ पर गई तो इन्होंने सीज़न के आगाज़ पर रैंडम सैम्पलिंग की, उनके सैंपल लिए। तो जब सैंपल लेकर उसको लेबॉर्ट्री में चेक करवाया गया तो वो थोड़ा मशकूक हो गए। और सैंपल कौन कौन से ब्रांड के लिए ज़रा आप देख लीजिए कि जो उधर से सैंपल लेकर आए थे। फिर आपके साथ मैं रिज़ल्ट्स भी शेयर करूंगा, ये मेरे पास कागज़ सारे पड़े हुए हैं और आगे बना क्या वो भी आपको मैं बताता हूँ जी। उन्होंने वहाँ से जो सैंपल्स उठाए, 12 किस्म के शहद के सैंपल उन्होंने कलेक्ट किए जी। पहला था गोल्डन सिलेक्शन रॉ हनी, दूसरा फॉरेस्ट रॉ हनी, फिर लैगनीज़ आकाशिया हनी, फिर लैगनीज़ प्योर बी हनी गोल्डन क्लियर जो है, फिर लैगनीज़ ब्लैक फॉरेस्ट हनी, फिर आकाशिया रॉ हनी, फिर अल शिफा नेचुरल हनी, फिर वाइल्ड फ्लावर हनी, फिर बकवीट हनी, फिर उसके बाद डर्बो डायबिटिकर वाइल्ड हनी, फिर बी हाइव्स नेचुरल हनी, फिर पाक हनी। ये जब उन्होंने सैंपल वहाँ से कलेक्ट किए और उसमें जब इनको उसके इब्तदाई टेस्ट के बाद ये लगा कि ये ठीक नहीं है तो पंजाब फूड अथॉरिटी ने ये किया कि उस सारे स्टॉक को सीज़ कर दिया और अल-फतह वालों को पाबंद कर दिया कि आप ये वाला जो शहद है इसको आप मार्केट में नहीं भेजेंगे, ये अपनी दुकानों पर नहीं रखेंगे जब तक कि इनके टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आ जाती है। ये जो ब्रांड्स जिनके नमूने लिए गए उनमें से अब फेल कौन से हुए हैं? अब फेल देखिए कि उसमें हो रहा है लैगनीज़ आकाशिया हनी फेल हो गया, लैगनीज़ प्योर बी हनी गोल्डन क्लियर भी फेल हो गया, फिर लैगनीज़ ब्लैक फॉरेस्ट हनी भी फेल हो गया, आकाशिया रॉ हनी, अल शिफा नेचुरल हनी, वाइल्ड फ्लावर हनी और बकवीट हनी, ये सब पंजाब फूड अथॉरिटी के जो कवानीन हैं उनके मुताबिक नहीं पाए गए, फेल हो गए। अब इनको जब पंजाब फूड अथॉरिटी ने ये देखा कि ये लैगनीज़ इतना बड़ा नाम है और लोग इतना ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं उस पर और मार्केट में जो आम शहद दस्तयाब है उससे कई गुना ज़्यादा प्राइस भी पे करते हैं, तो पता ये चला कि जो इतना बड़ा ब्रांड है उसमें क्या निकला, उसमें मसनूई मिठास निकली। एक तो शहद की कुदरती मिठास है, लेकिन इसमें लैगनीज़ में से मसनूई मिठास निकली और मसनूई मिठास भी वो चीनी से हो सकती है या ग्लूकोज सिरप से हो सकती है, जो कि आपको मैंने पहले प्रोग्राम्स में बताया है। तो अब इतने बड़े ब्रांड में भी अगर ये हो रहा है तो फिर हम एतबार किस पर करें?
अब पंजाब फूड अथॉरिटी ने इनको तलब किया ताकि चेक किया जा सके कि खराबी की जड़ कहाँ पर है, कि क्या ये जो बाहर से शहद आया है क्या वहीं पर ही इसमें 2 नंबरी पाई गई है या यहाँ पर मिलावट की गई है या इसको कहीं रीपैक तो नहीं किया गया। तो ये इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जब अल-फतह के अमले को तलब किया गया तो उन्होंने आने से इनकार कर दिया। उन्होंने परवाह ही नहीं की पंजाब फूड अथॉरिटी की, वो आए ही नहीं। उसके बाद फिर पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम वहाँ पहुंची इनके गोदाम में, जहां पर वो सारा स्टॉक रखा गया था कि उसको तलफ किया जा सके। उसमें से जो जो नमूने फेल हुए हैं, उनके उन बैचेस के नमूने जो फेल हुए हैं उसको डिस्कार्ड करने के लिए पहुंचे हैं। तो पता चला कि जहां इन्होंने को 1200-1300 किलोग्राम शहद अलहदा करके रखा था, सीज किया था जिस स्टॉक को, वहां पे बहुत थोड़ी मिकदार में चंद कार्टन रखे हुए हैं, बाकी सारा वहां से उन्होंने शहद गायब कर दिया था। अब वो या तो दुकानों पे चला गया था या उन्होंने कहीं इधर उधर छुपा दिया था। इस पे जब पंजाब फूड अथॉरिटी ने उसको मजीद तलाश करने की कोशिश की तो इस स्टोर के वहां मौजूद अमले ने क्या हरकत की, क्योंकि गोदाम बहुत बड़ा है, उसकी उन्होंने दरवाजे बंद कर दिए, शटर बंद कर दिए और लाइट्स ऑफ कर दी। अब ये लोग मोबाइलों की लाइट से अंदर टकरे मार रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, अपने हेड ऑफिस रब्ता कर रहे हैं और पुलिस को बुला रहे हैं और इनको भी कह रहे हैं कि आप ये हरकत ना करें, आप इस तरीके से हमारे साथ ये ज्यादती ना करें। लेकिन वहाँ का जो अमला था गोदाम का, वो तो बदमाशी पर उतर आया और उन्होंने इस अमले को, पंजाब फूड अथॉरिटी के अमले को, जो अपने फ़राइज़ की अंजामदही के लिए गया था, आप लोगों की सेहत को महफूज बनाने के लिए गया था, उनको उन्होंने 6 घंटे तक वहाँ हबस बेजा में रखा। फिर बाद में पुलिस आई, पुलिस ने इनको निकाला और उस वक्त तक लेकिन वो जो सामान था, वो जो शहद था, वो वहाँ से गायब हो चुका हुआ था। तो फिर जाके पंजाब फूड अथॉरिटी ने इनके स्टोर से ढूंढकर वो वाला फिर शहद उठाया। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि एक तो इतना बड़ा नाम, अल-फतह स्टोर को छोटा बड़ा नाम तो नहीं है, ना ही उनके पास कोई वसाइल की कमी है। तो अल-फतह वालों को ये चाहिए कि अगर उनके मालकान भी इस काम में इन्वॉल्व हैं तो इसको भी पंजाब फूड अथॉरिटी चेक करेगी कि वो खुद इन्वॉल्व हैं या उनका अमला इन्वॉल्व है। उनको चाहिए कि अपने दरमियान मौजूद काली भेड़ों को चेक करें, क्योंकि हो सकता है कि वो मालकान को पता ही ना हो और नीचे जो परचेज वाला अमला है उन्होंने ऐसी हरकत की हो। लेकिन जो भी वजह है, क्रेडिबिलिटी तो अल-फतह की मजरू हुई है, लोगों का एतमाद तो अल-फतह से टूटा है, क्योंकि अल-फतह पे जो लोग जाते हैं वो तो इस यकीन और एतमाद के साथ जाते हैं कि यहाँ से हमें खालिस शय मिलेगी, 1 नंबर चीज़ मिलेगी, यहाँ हमें कोई 2 नंबर शय नहीं मिल सकती है। तो अल-फतह वालों को चाहिए कि अपनी क्रेडिबिलिटी का ख्याल करें। ये कितने का सामान होगा? कोई 40 लाख का होगा, 50 लाख का होगा, इससे ज़्यादा का तो नहीं होगा। ये 40-50 लाख रुपए तो उनकी एक दिन की सेल से भी कम है। उनकी गुडविल, क्रेडिबिलिटी तो इससे ज़्यादा बड़ी है। तो उनको चाहिए कि इसको इन्वेस्टिगेट करें, पंजाब फूड अथॉरिटी के साथ ताउन करें और जो भी इसमें जुर्म में शामिल पाया गया है तो उसको कटहरे में खड़ा करें, उसको सज़ा दें ताकि आइंदा कोई इस तरह की हरकत ना कर सके। फिर अगर इसमें कंपनी इन्वॉल्व है, इसमें डिस्ट्रीब्यूटर इन्वॉल्व है, तो फिर उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जानी चाहिए। फिर यहाँ मैं हुकूमत पाकिस्तान को यह दरख्वास्त करूँगा कि देखें, पंजाब फूड अथॉरिटी वो इदारा है जो अच्छा काम कर रहा है, लेकिन ये पंजाब की हद तक महदूद है। जब भी कोई सामान बाहर से पाकिस्तान आना है, खुसूसन फूड आइटम्स, तो वहाँ वो तो कराची पोर्ट पर आएगा, वो जब सी पोर्ट पे आएगा तो वहाँ तो पंजाब फूड अथॉरिटी नहीं है। तो असूलन तो चाहे ये सी पोर्ट पे आए, चाहे ड्राई पोर्ट पे आए, चाहे एयरलिफ्ट करवाया जाए, तो वहाँ पे पंजाब फूड अथॉरिटी की अमलदारी नहीं है। वहाँ पर वफाकी इदारे जो हैं वो चेक करते हैं। तो वफाकी इदारों को भी इन्हें चाहिए कि इस बात का पाबंद बनाएं कि खुराक के मामले में वो
बिल्कुल भी बेईमानी ना करें, उसमें कतन पैसे लेकर नाकस अशिया को पास ना करें और कोशिश करें कि वहाँ पर ही ऐसे ईमानदार अफसरान तैनात किए जाएं जो इंपोर्ट हो वहाँ मौके पर ही चेक हो, वहाँ से आके जब पूरे पाकिस्तान में फैल जाती है तो वहाँ पर इसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ इसके लिए एक बाकायदा एक सही निज़ाम मुरतब किया जाना चाहिए ताकि हम और हमारे बच्चे इन बीमारियों से, इन गैर मियारी खुराक के नुकसानात से महफूज रह सकें, क्योंकि आम आदमी तो इससे मुतासर नहीं होता है क्योंकि ये एक महंगा ब्रांड है। अब ये महंगा ब्रांड लोग इसलिए प्रीमियम पे करते हैं कि ये ठीक होगा, और वो लोग अपने जो डायबिटिक पेशेंट है उनको खिला रहे होते हैं, और लोग इसलिए खा रहे होते हैं कि इसमें तो शिफा है, ये तो हमें मोटापा भी नहीं करेगा, ये तो हमें बीमार भी नहीं करेगा। तो अगर उसमें भी मसनूई मिठास डाली गई हो तो फिर हम लोग कहाँ जाएं? तो उसके लिए जो इदारे काम करते हैं उनको अगर इस तरीके से यरगमाल बना लिया जाए, उनके साथ तावन ना किया जाए, उन पर मुख्तलिफ तरह के दबाव डाले जाएं, उनको मुख्तलिफ तरह के ख़रीदने की कोशिश की जाए, उनको मुख्तलिफ तरह से डराने की कोशिश की जाए, तो ऐसी कोशिशें जो हैं वो नहायत काबिल मज़म्मत हैं। मैं ये समझता हूँ कि जहाँ अल-फतह के जो मालकान हैं उनको भी इसका सख्त तरीन नोटिस लेना चाहिए, जो भी इसमें मुलव्वस है उसको सज़ा देनी चाहिए और पंजाब फूड अथॉरिटी के साथ तावन करना चाहिए। इसके साथ ही आज के इस वीलॉग से अपने मेज़बान मोहसिन भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।